नमस्कार, मैं हूं रोहित मिश्रा और आज विस्तार अपडेट मंच के माध्यम से हम विस्तार इंस्टीट्यूट में पहुंच चुके हैं और इस मंच संचालन जो हम कर रहे हैं उसमें हम ये जानेंगे कि विस्तार इंस्टीट्यूट लगातार कई वर्षों से टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में लगातार बहुत सारे कोर्सेज करा रहा है और उसमें कुछ नॉन टेक्निकल भी है, लेकिन टेक्निकल कोर्सेज में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो अब हम जानेंगे यहाँ के छात्रों से उनका रुझान पढ़ाई को लेकर, टेक्निकल तकनीकी पढ़ाई को लेकर कैसा है। तो अब हम जानते हैं, पहले आप लोग अपना नाम बताइएगा, उसके बाद आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने विस्तार में किस चीज का विस्तार किया है। मेरा नाम शाली पटेल है और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से हूँ और मैं टैली के कोर्स करने के लिए यहाँ पर आई थी और टैली मिश्रा सर की क्लास थी, तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया टैली को और हम लोग आज टैली का बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है। उसके साथ अमित सर ने फ्री क्लासेस प्रोवाइड की हम लोग को, हम लोग फ्री क्लासेस भी अटेंड की है। उसके बाद अब मैं इंग्लिश क्लासेस भी यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। आपने इंग्लिश क्लासेस की, टैली किया, आपको एजुकेशन लेवल जो है वो क्या समझ पे आया? यदि 100 में से कहा जाए तो आप कितना मार्क देंगे अपने इस इंस्टीट्यूट को? मैं 80%। 80%, 20% का भी नहीं आपके, वो भी बताया। 20% एवरेज। अच्छा, ऐसा, चलिए बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि विस्तार में आपने किस चीज़ का विस्तार किया? सर, मेरा नाम अमन केवट है। जैसा कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, CS ब्रांच है, गुरु रामदास खालसा इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर कर रहा हूँ। मैं यहाँ के PHP पाइथन कोडिंग सीख रहा हूँ, मैं कोडिंग में डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। बाकी डेवलपमेंट होने लगा सर, इम्प्रूवमेंट आने लगी है, ये मैं फोकस कर रहा हूँ। C++ के बारे में बताएंगे आप? C++ क्या है सर? C++ सर, C और C++ में डिफरेंस जो रहता है बहुत रहता है कि थोड़ा सा रहता है, आप ये बता दीजिए। सर रहता तो बहुत है क्योंकि C लैंग्वेज है जो कि नॉर्मल है, जो C++ के थ्रू ही और लैंग्वेज बनी, जैसे R लैंग्वेज, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब उसी के थ्रू बनी। CSS का फुल फॉर्म? सर CSS का फुल फॉर्म कास्ट क्रिएटिव स्टाइल। CSS का फुल फॉर्म? कास्ट क्रिएटिव स्टाइल। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानेंगे कि विस्तार के छात्रों ने यहाँ के शिक्षकों से क्या सीखा। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और नाम बताने के बाद आप यहाँ किस लिए आते हैं, क्या सीखते हैं, क्या एक्स्ट्रा जो लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ हर सैटरडे को दी जाती है सेशंस के द्वारा, आपको क्या सीखते हैं उससे? आप अपने विषय पे बताइएगा। क्या है कि यहाँ पे तो हम देखते हैं कि 100% गुरु अपना 100% देता है, लेकिन क्या छात्र 100% देता है? आप बताइए। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है, मैं यहाँ से PGD से कर रही हूँ और यहाँ पे जब से मैंने विस्तार इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्किल्स पे वर्क हो रहा है। हर सैटरडे सर हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट की क्लास रखते हैं, जो हमें वो अपना 100% देते हैं। अब स्टूडेंट्स के ऊपर है वो अपना कितना % दे रहे हैं, उसको गेन कर रहे हैं। 100 में से आप कितने % देंगे? 80%। 80%। चलिए बहुत अच्छा है। और आप PGDCA कर रही हैं शायद? हाँ, तो PGDCA में आपको क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट जॉब भी लगाई जाती हैं, काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन यहाँ से हमने देखा हुआ है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताइए। क्या सर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं? हाँ सर तो हमेशा हर जगह जॉब का बताते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। तो जैसे PC पैकेजेस वगैरह, जैसे MS एक्सेल है और पावर पॉइंट है और एक्सेल है, तो इन
डिप्लोमा का भी है। जैसे हमें फिर यहाँ पे जैसे हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो ये हमारे प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमारे पास डिप्लोमा है, हमने आईटी का कुछ वर्क किया है। चलिए बहुत अच्छा था। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आपको बता दें कि विस्तार इंस्टीट्यूट लगातार 1 वर्षों से अपना 100% छात्रों को देने की कोशिश कर रहा है। एक छात्र हमारे पास एक छात्रा हैं अभी, और जो शायद काफ़ी दूर से आई हुई हैं और इधर से डीसीए कर रही हैं। रीवा क्षेत्र से, विंध्य की माटी से आने वाली छात्रा हैं। तो अब हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें, बाकी चीज़ें जैसे पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो काफ़ी ज़रूरी रहती है। आप डीसीए कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन डीसीए के अलावा भी आपने क्या कुछ सीखा? हाँ, मैंने डीसीए के अलावा एडवांस एक्सेल सीखा, डीटीपी और ओरेकल थोड़ा बहुत सीखा है। अच्छे से तो नहीं बनता लेकिन बन जाएगा, इतना है। और यहाँ से इंग्लिश क्लास सीख रही हूँ, और सबसे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाती थी, थोड़ा बहुत बोलना सीख रही हूँ। और हर सैटरडे स्किल डेवलपमेंट क्लास होती है यहाँ पे। आईटी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने नई चीज़ें बताई। नई चीज़ें ये थी कि डीसीए में जो एडमिशन लेता है वो 1 घंटे प्रैक्टिकल करता है, 1 घंटे थ्योरी करता है, और उसके बाद वो क्लास छोड़ता है, चला जाता है। बाकी सारे इंस्टीट्यूट यही करते हैं, लेकिन हमारे विस्तार इंस्टीट्यूट की एक बात खास बनाती है, वो ये है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ों पर भी जोर दिया जाता है। जैसे अभी ओरेकल की बात हुई। ओरेकल एक असाधारण लैंग्वेज है और जिसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, और शायद ही शहर में कोई और ओरेकल की बात कर रहा हो। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के कोर्स सामने आते हैं। चलिए अब हम आगे जाते हैं, और ये हमारे साथ काव्य हैं और 4th क्लास में पढ़ते हैं। काफ़ी छोटी उम्र है और ये कंप्यूटर सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट है इनका, CS के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट है। आप ये बताइए कि विस्तार में आने के बाद आपको क्या समझ में आया? मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले मेरे को नहीं पता था कि पाइथन होता है। मेरे को पता चला कि पाइथन क्या होता है, कोडिंग थोड़ी बहुत पता चली कैसे होती है, और OLS, आउटपुट, इनपुट, जैसे मेरे को कुछ नहीं पता था, तो मेरे को वो भी पता चला। CPU क्या होता है, कुछ बता पाओगे? CPU सेंट्रल वेरी गुड, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश की 4th क्लास के हिसाब से, आपने बहुत अच्छा बोला। विस्तार इंस्टीट्यूट में आपको एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिली? जो सर अमित सर ने फ्री क्लासेस की, और अमित सर ने भी IT सेक्टर का बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया, वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया। और सर दोनों सर को मेरे को टीचिंग से बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं रोज आता हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ मजबूरियों के कारण कुछ लोगों की शादी कर दी जाती है, कुछ लड़कियों की शादी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, और उसके बाद भी जिनको रुचि रहती है वो पढ़ने में पीछे नहीं हटते। तो ऐसे ही कुछ तजुर्बे के साथ हमारे साथ हैं पूजा जी। आप ये बताइए कि विस्तार में आपका क्या विस्तार हुआ? जी, मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो विस्तार इंस्टीट्यूट है वो अपने नाम के अनुसार ही काम कर रहा है, विस्तार। अब इसका मतलब कि विस्तार है तो उसका लगातार विस्तार होते जा रहा है, क्योंकि मैं लगातार पिछले कई महीनों से देखकर आई हूँ जो भी हमें यहाँ मिल रहा है विस्तार पूर्वक ही मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक्सपर्ट लोगों की टीम है, उनका साथ है, साथ में कई और लोग हैं जो सामने नहीं दिखते लेकिन पीछे से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पे जाना कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं और जो भी एकेडमिक जोन में है, वो चाहते हैं कि जो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं उनको उनके क्षेत्र के साथ साथ उनको अन्य स्किल में भी उनको उभारा जाए। क्यों, वो क्या चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट को पीछे कर रही हैं, या हम जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव देखते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, या कभी भी हम बड़े लेवल पर सोचते हैं तो हम मेट्रो सिटी से पीछे क्यों हट रहे हैं। तो वही एक सोच मैंने देखी, यहाँ के जो ऑनर्स हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस चीज के लिए रूपरेखा तैयार की और उन्होंने सोचा कि इसमें हम काम करें। और जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं और उसके साथ साथ संस्कार धारी के उन तमाम युवाओं के लिए वो लगातार
नाम भी और अपने विस्तार का नाम तो वो कर ही रहे हैं ऊपर ले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ के छात्रों को भी वो सभी चीजें मिले जो अन्य सिटीज को मिलती हैं, और उन्हीं सभी तकनीकी क्षेत्र में टैली या अपन अकाउंटेंसी है या जो भी वो यहाँ पे कोर्सेज चला रहे हैं उनके द्वारा और अन्य स्किल उनमें डालकर हम अपने बच्चों को भी ऐसा तैयार करें कि वो भी बड़े लेवल पर जा सकें और अपने जो टारगेट को है उसको अचीव कर सकें। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर लगातार कई महीने यहाँ पे सेशंस होते हैं जिनमें नए नए टॉपिकों के साथ हर बार बच्चों को बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, और अन्य हमारे हर सप्ताह विशेषज्ञ आते हैं तो वो अपने अपने एक टॉपिक लेकर आते हैं जिससे कि बच्चों को हर स्किल में संवारा और निखारा जाए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बच्चे नहीं समझते हैं कि हमें किन छोटी छोटी चीजों के कारण हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हर जगह हमारी डिग्री ही महत्व नहीं रखती, हमारे और बहुत सारे जो टेक्निकल हमारे जो स्किल रहते हैं या हमारी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहती है वो हमें पीछे करती है। तो इन सभी चीजों को अगर हम अपनी कमियों को दूर करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और अभी जैसा कि डिजिटल इंडिया आप सभी ने देखा भी होगा, सुना होगा, एक कैंपेन तो ऑलरेडी पहले से ही गवर्नमेंट कर ही चुकी है और हम उसी दायरे में हम सभी जी रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों को जानते नहीं है कि कैसे हम डिजिटल तकनीकी क्षेत्र में है और लगातार उन चीजों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इस कार्य के लिए भी जो यहाँ पे है अमित मिश्रा सर जी, अमित बोस सर जी हैं, उन्होंने पिछले पखवाड़े से लगातार अपने भरकस प्रयासों के साथ एक हमें IT एडवांसमेंट स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की, तो जिसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना, साइबर क्राइम के बारे में जाना, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जाना और क्लाउड एंड देन बहुत से ऐसी टॉपिक्स थे जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम लोगों ने जाना कि वो ऐसी क्या चीजें होती हैं जिनका आम जन भी यूज भी कर रहा है लेकिन उन बारे में जानता नहीं है। और ऐसे ही कई जैसे कि सिद्धि सर वगैरह आए हुए, उन्होंने वेब डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हैं, वो आते हैं लगातार समय समय पर संस्था के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे यहाँ के छात्रों को भरपूर लाभ दिया जाए। और इसी के साथ में चलिए बहुत अच्छा था। अब हम अपने विस्तार इंस्टीट्यूट के ओनर के पास चलते हैं, और ये काफ़ी अच्छा था कि शहर में साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। यदि आपका पैसा बैंक से निकल जाता है, आपका मोबाइल हैक हो जाए, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी होना जरूरी है, और उसको हैक करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। हैकिंग की बात हो रही है, यदि हैकिंग से उभरने के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। हर चीज एक दूसरे से लिंक रखती है। अब विस्तार इंस्टीट्यूट के ओनर क्या कहते हैं, तकनीकी और नॉन टेक्निकल है, जो तकनीकी क्षेत्र नहीं है, उसके विषय पे विस्तार इंस्टीट्यूट के ओनर की राय जानते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए, अगर हम आज के वर्तमान वर्ल्ड को देखें तो वर्तमान वर्ल्ड यही चाहता है कि भाई आप सभी टेक्निकल खुद को सिद्ध कर सके। और विगत कुछ सालों से जब हम एक प्रोफेसर HOD और यूनिवर्सिटी में हम जब सीनियर प्रोग्रामर के रूप में हमने काम किया, तो हमने बहुत चीज़ को हमने फॉलो किया कि पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे संस्कारधानी हमारा जो महाकौशल क्षेत्र है वो लगातार पिछड़ते जा रहा था, और टेक्निकल के मामले में भोपाल इंदौर में आगे तीसरा कोई शहर किसी को दिख ही नहीं रहा था। तो हमने ये प्रण लिया कि हम एक ऐसा फाउंडेशन बनाएं, एक ऐसी संस्था की स्थापना करें जो बच्चों को टेक्निकल नॉलेज दे, बच्चों की टेक्निकल अवेयरनेस को बढ़ाए। आज के ज़माने में हम अपने साथी जो राज्य है, जो हमारे साथी सिटीज़ है, जैसे नागपुर है, रायपुर है, इंदौर, भोपाल है, अगर हम उनसे पिछड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो दुखद बात है कि हम लोग उनसे पिछड़ रहे हैं। तो वर्तमान समय में इसी को ध्यान में रखते हुए विस्तार फाउंडेशन का गठन किया गया, और मैं प्राउड करता हूँ कि विगत कई वर्षों से हम लोग लगातार टेक्निकल स्टडीज को देने वाली एक अग्रणी संस्था बने हुए। यहाँ से कई बच्चे जो है वो टेक्निकली साउंड होके निकले, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में गए, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स में भी गए, और जितने बच्चे आज हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खुद में मास्टर होते जा रहे हैं IT में, और उनको अपॉर्चुनिटी IT में दिख रही है कि वो नया क्या कर सके। बहुत कम समय में हमने अपनी विशेष सहयोग प्राप्त किया, जैसे हमारे विधायक जी से, सांसद जी से, और साथ ही साथ क्षेत्रीय जितने भी हमारे अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी विस्तार को बहुत सपोर्ट दिया।
बहुत सारी कंपनीज के एचआरस जो है वो भी लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और समय समय पर हमारे जो कंपनीज के एचआरस हैं और साथ में कॉलेज के प्रोफेसर्स जो है उन्होंने भी समय समय पर हमारा सपोर्ट दिया और साथ में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सेमिनार में, वर्कशॉप में और वेबिनार्स में लगातार आते रहे। तो मैं विस्तार इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मैसेज आपको सबको देना चाहता हूँ कि आईटी में अपार कैरियर है और वर्तमान समय में जो बंदा आईटी में पीछे है वो बंदा इस समय कहीं भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हर सेक्टर का बेस आजकल आईटी बन चुका है। तो अगर आप आईटी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी तरक्की करना चाहते हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट चाहते हैं, आपको एक बहुत अगर सर्कल और एनवायरनमेंट अगर आईटी का चाहिए तो आप जरूर विस्तार इंस्टीट्यूट में आए और विस्तार इंस्टीट्यूट में हमारे इस एनवायरनमेंट का फायदा उठाए और अपने मनचाहे सपने को पूरा करें। हमारी पूरी टीम जो है वो टीम लगातार डेस्परेट मेहनत कर रही है आपको सबको विकास करने में। तो आप सब जो है अपने समय दिए धन्यवाद और सभी को एक नव वर्ष में सबकी इच्छाएं पूरी हो, सभी अच्छे जॉब्स में, अच्छे कारोबार में जाए, यही हमारी दुआ है। तो ये तो थी आईटी सेक्टर की बात। सर आईटी के अलावा जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उस पर विचार कर लेते हैं सर। जी आज के समय में अंग्रेजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। सर आईटी जिसको बनता है उसके लिए भी अंग्रेजी आना जरूरी है और कहीं ना कहीं सर अकाउंटेंसी भी मायने रखती है। तो सर आईटी के साथ साथ अंग्रेजी का जो मिक्सअप है, कॉम्बिनेशन, इस बारे में आप बताइए सर। क्या मतलब कैसे ये युवाओं के लिए बेनिफिशियल, लाभार्थी साबित हो सकता है? देखिए, ये आपको सभी को ध्यान रखना है कि आईटी के साथ इस समय एक कॉम्बिनेशन चलता है इंग्लिश का। कई आईटी की जगह कॉम्बिनेशन डिजिटल मार्केटिंग का भी चलता है। कई बार आपको टैली के भी बहुत बार आपको समझ में आता है कि टैली भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और विस्तार फाउंडेशन जो है इसमें हम लोग ने हमेशा एक्सपर्ट्स को हायर करके हम चले। हमारा हमेशा मोटिव रहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें। तो इसी सिलसिले में मिश्रा सर जो कि टैली के जाने माने एक्सपर्ट है पूरे जबलपुर में, हमने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया और वो लगातार जो है सुबह और शाम के बैचेस के थ्रू बच्चों को टैली का एक बहुत एडवांस नॉलेज दे रहे हैं जो पूरे जबलपुर में भी कोई भी नहीं दे पा रहा। साथ ही साथ हमारे साथ राधेश्याम सर भी जुड़े हुए। राधेश्याम सर खुद आईटीआर के एक्सपर्ट भी है और उनका भी कमिंग सेशन भी अभी उनका होने वाला हमारे संस्था में। तो वो भी लगातार इनकम टैक्स रिटर्न्स में बहुत अच्छी फाइलिंग जबलपुर में कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे अथॉरिटी जैसे अंकित सर हाल ही में जो हमसे जुड़े, तो इंग्लिश के बहुत रिनाउंड पर्सन है और जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो मांगा जाता है तो उसमें अंकित सर इस समय बहुत आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विशाल सर जो कि टीपीओ ज्ञानगंगा कॉलेज में भी है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से हमारे साथ कुररिया सर जो कि माता गुजरी के एचओडी है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। अजीत सर जो ग्लोबल कॉलेज से वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ एक पूरी पैनल जो आईटी का काम करती है सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे नॉन टेक और टेक दोनों में एक्सपर्ट्स को हमने क्या किया, हायर किया हुआ है। तो जो लोग मतलब आपके एक फीस की कीमत आपको देते हैं, यहाँ सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स का जो नॉलेज मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। और सभी स्टूडेंट्स से जो जबलपुर में रह के जो जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए तो मस्ट है कि वो टैली और डिजिटल मार्केटिंग जरूर अच्छे से कर ले, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा स्कोप रहता ही है। और बहुत अच्छे से आपको ये भी ध्यान रखना है कि टैली जो है वो बहुत बेहतरीन एक जॉब अपॉर्चुनिटी जबलपुर के लिए है। और साथ में वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट भी जबलपुर में काफी अच्छी जॉब दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अमित सर। और अब हम आपको दिखाते हैं कि विस्तार इंस्टीट्यूट का लैब दिखाते हैं। और ये देखिएगा, ये पूरा लैब की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ लगातार ये आप देख रहे होंगे ऑफिस, और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ रहा है। और आप इधर से मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन आए और इधर से दिखाएं कि कौन कौन से कोर्स विस्तार करवा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो गया। तो आपने देखा विस्तार इंस्टीट्यूट जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। और यह इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि यहाँ व्यक्ति जो सीखने आता है उससे दो तीन कोर्सेज ज़्यादा सीख कर जाता है। क्योंकि यहाँ कई सारी क्लासेस
फ्री में करवाई जाती हैं और बाहर के लोगों को भी बुलाया जाता है। विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूट में आए, टैली, आईटी के सभी कोर्सेज, आईटी में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, आईटी के सारे कोर्सेज में ज्वाइन करें और आज के समय में इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी है, तो इंग्लिश में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट से संपर्क साधें और इंस्टीट्यूट के मालिक का भी सीधा संदेश है कि आज के समय में युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करना ही यह इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है। तो विस्तार पर जरूर आएँ, एक बार भ्रमण करें। धन्यवाद।